अगले क्वेश्चन जो हैं आगे वाले, ये हमारे बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कि बारी बारी से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें जब आ जाते हैं कि बारी बारी से दोनों मिलकर काम करें। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः, यानी मोहन है और सोहन है, एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन, 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन तथा इसी प्रकार आगे भी, तो खाई कितने दिन में खुद जाएगी। वही करना है हमको। 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 12 दूना 24 नहीं होगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 10 छक्का 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है। ठीक, ये जो बारी बारी से क्वेश्चन है इसमें थोड़ा देखना है हमको क्या, कि पहले दिन कह रहा है बारी बारी से करेगा तो मोहन और सोहन। ठीक, मोहन और सोहन का, मोहन का एक दिन का काम कितना है 6, सोहन का एक दिन का काम कितना है 5। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रोसेस करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर पहले हम दोनों व्यक्तियों से काम करा लेंगे। ठीक, पहले दोनों व्यक्तियों से काम कराएंगे, एक दिन इसका होगा और एक दिन इसका होगा, यानी 2 दिन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी काम बचता है हमारे पास, तब पहले कौन आएगा मोहन, फिर उसके बाद सोहन, फिर मोहन और फिर सोहन। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, पहले दोनों से काम कराएंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना है 6 5 11, 11 से इसमें भाग देते हैं, या फिर समझ लो इतना कि 60 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 11 से जब भाग देंगे इसमें, और 60 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो 5 बार में जाएगा, 11 पचे 55। ठीक, 55 काम हुआ हमारा, बचा कितना 5। लेकिन यहाँ पर हमने कितनी बार भाग दिया 5 बार, 5 बार भाग दिया। तो यहाँ पर पहले दोनों किए थे, एक दिन इसका एक दिन इसका, यानी 2 दिन थे, 5 बार गया था तो 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया हमारे पास। बचा काम कितना 5। ठीक, 5 काम बचा। तो अब किसकी बारी आएगी, सबसे पहले मोहन की। मोहन की जब बारी आएगी तो ये करेगा, लेकिन हमारे पास काम है 5 और यहाँ पर ये करता है कितना 6। तो यहाँ पर सीधे ऐसे ही, अगर नहीं कट रहा है तो सीधे ऐसे ही लिख देंगे 5/6। तो 10 सही 5/6 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, समझ में आ गया होगा लगभग। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, ठीक, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिनों 20 दिनों तथा 55 दिनों में, 11 दिनों 20 दिनों तथा 55 दिनों में करते हैं। तो बताओ, करते हैं। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में, ठीक है, यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 55 11 और 20 का। जब 55 11 और 20 का लेंगे तो 55 दूना 110 होगा नहीं, यहाँ पर 220 इसका एलसीएम होगा, 220। यहाँ पर काटेंगे इसको तो 11 दूना 22 यानी 20 आ जाएगा, और यहाँ से 2 एकम 2 यानी 11 आ जाएगा, और यहाँ से 55 4 बार में। ठीक, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 4 हो गया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एकांतर क्रम में पहले ए करता है फिर, ठीक, प्रत्येक दूसरे दिन की बात कहा है, दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करने आते हैं, बी और सी। एकांतर मतलब अल्टरनेट, यानी कि पहले तो ए ही करेगा अकेले, लेकिन बी और सी उसकी मदद करने एकांतर क्रम में आएंगे। तो यानी कि जब दूसरा दिन होगा तो इसकी मदद करने के लिए बी और सी भी आ जाएंगे। ठीक, यही होता है प्रोसेस का, यानी कि यहाँ पर 3 काम करेंगे, यहाँ पर ए अकेले ही करता रहेगा। ठीक, इसका एक दिन का काम लिख लेंगे, इनका जो है एक दिन का काम लिख लेंगे। ए का एक दिन का काम कितना है देखेंगे 20 है। ठीक, और ए बी और सी का एक दिन का काम देखें तो यहाँ पर 11 4 15 और 20 होता है 35। ठीक, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यही बताया कि पहले हम दोनों व्यक्तियों से, दोनों से काम करवा लेंगे, दोनों से काम करवाते हैं, यानी 20 और 35 जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 55। लेकिन यहाँ पर दिन कितने होंगे, एक और एक 2 दिन होंगे। ठीक, जितना बार भाग जाएगा यहाँ वहां पहले से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 55 आया हमारा, 55 से इसमें कितनी बार भाग जाएगा 4 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 55 से 4 बार में पूरा कट गया
तो ये हमारा पूरा काम यानी समाप्त हो गया। लेकिन कितने दिन लगे यहाँ, एक और एक इसका दिन एक इसका दिन, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, यानी 4 × 2 4 दूनी 8 दिन। तो 8 दिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ पर टोटल वर्क हो गया है, अब कोई भी वर्क बचा नहीं है। ठीक, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में, राम उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न में जो हमको दिया है, पहले दिया है श्याम, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो काम करने की बारी आ रही है उसकी, तो पहले किससे करा रहा है, राम से काम करा रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, पहले कौन करेगा काम, राम करेगा, उसके बाद श्याम करता है, ऐसे कह रहा, पहले राम करता है फिर श्याम करता है, फिर राम करता है फिर श्याम करता है, इस तरीके से बारी बारी से करते रहते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 60, 15 चौको 60 होता है, 20 तियां 60 होता है। ठीक, राम का देखेंगे यहाँ से, राम का एक दिन का काम कितना है, 3 है, और श्याम का कितना है, 4 है, क्योंकि राम पहले कर रहा है उसके बाद श्याम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों से काम कराएंगे, 4 और 3 7, लेकिन दिन कितने होंगे, एक इसका और एक इसका 2। ठीक, 4 और 3 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 से, तो कितनी बार, 7 8 56, तो 56 जाएगा। यहाँ पर काम बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 2 दिन थे, 8 बार गया था, तो 8 दूनी 16, कितने दिन, 16 दिन हो गए। ठीक, अब कौन करेगा, पहले दोनों से पहले करा लिए, लेकिन अब स्टार्टिंग से काम होगा। अब कौन करेगा, राम एक दिन में कितना करता है, 3, काम यहाँ पर है कितना, 4। ठीक, तो 3 से यहाँ पर भाग दें कि 4 से ज्यादा नहीं होना, कितनी बार जाएगा, एक बार में, तो 3 एकम 3। ठीक, कितना बचा, एक बार गया, इस यही अकेले कर रहा है केवल, तो इसका ही केवल मल्टीप्लाई करें, यानी एक बार गया था भाग, 1 एकम 1, यानी यहाँ पर एक और जोड़ देंगे, एक दिन यानी और लगेगा। ठीक, अब किसकी बारी आएगी, राम तो कर लिया, अब आएगी बारी श्याम की। जब बारी श्याम की आएगी तो श्याम काम करेगा, तो श्याम काम करता है एक दिन में 4, लेकिन यहाँ पर काम कितना है, 1। जब एक काम है तो यहाँ पर सीधे ये 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, और इसका कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, यानी 17 सही 1/4 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है।